अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं जहीर अहमद। नाज़रीन, हमने कबीर फिल्म का रिव्यू आपके सामने रखा। हमारे साथ आज बड़ी शख्सियत मौजूद है। बकरी के प्रोड्यूसर आबिद मर्चेंट साहब, इन्होंने भी कबीर का जरा सा पूछेंगे, लेकिन असल में हमने द मार्शल आर्टिस्ट के हवाले से बात करनी है, जो कि मैंने भी देखी है, इन्होंने भी देखी है। और उसके अंदर हमने क्या अच्छी चीजें जो हमें लगी हैं, और कौन सी चीजें जो है वो इस फिल्म को थोड़ा सा तबाह तो नहीं कहना चाहिए, सख्त वर्ड हो जाएगा, लेकिन मुतासर किया है, जिसकी वजह से बैडली इफेक्ट जिसे कहते हैं वो हुआ है उसके ऊपर। तो आमिर मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जी मैंने अच्छा। कबीर का प्रीमियर अटेंड किया कुछ दिन पहले। सैटरडे को अच्छा। कराची में प्रीमियर अटेंड किया और मार्शल आर्टिस्ट कल मैंने जाके देखी। अच्छा, चले मार्शल आर्टिस्ट पर, क्योंकि हमने ज्यादा बात करनी है, तो पहले हम कबीर के हवाले से जरा एक दो जुमले, क्योंकि उस पर मैं अपना रिव्यू भी दे चुका हूँ। तो जी मैंने आपके देखा आपका 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 क्या रिव्यू उसके मैंने बारे में देखा ख्याल आपका देखा मैंने है? रिव्यू। अच्छा जी, थैंक यू। तो आपका अपना क्या ख्याल है सर? मेरा अपना ख्याल है कि वो एक मजाक था ऑडियंस के साथ। मतलब ऑडियंस को आपने समझ लिया है कि वो बिल्कुल ही या तो बेवकूफ है कि वो इस तरह की फिल्म सिनेमा। मैं बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल सही। बहुत बड़े मसले हैं। डबिंग का मसला है, कलर ग्रेडिंग मुझे लगता है की नहीं है, एडिट के मसले हैं, कास्टिंग के मसले हैं, म्यूजिक स्कोर के सर, डबिंग का तो सीरियस मसले। इशू है। पता नहीं, मुझे लगा कि जिस तरह सैनमे वाले ने अपनी तरफ से कोई चीज म्यूट कर दी है, मतलब जहांगीर जानी या आप अदनान शाह टीपू जब डायलॉग शुरू करते हैं, कई जगह डायलॉग के अंदर नहीं नहीं लिपसिंग है, नहीं, बिल्कुल उसके आप। डायलॉग नहीं। नहीं नहीं, वो उसमें सिनेमा का कोई मसला नहीं है। जो वर्जन आपने अच्छा। देखा वही वर्जन कराची में भी मैंने देखा। ओ, तो आई मेरे सी। ख्याल से ये ऐसी फिल्म तो इज अ नहीं, डिजास्टर। मुझे सर एक चीज समझ में नहीं आती कि जब प्रोड्यूसर की बजाय आम बंदे जो है, जिसको फिल्म के इची बिची का नहीं पता, उसको इतना पता है, क्योंकि एक आध जगह आबिद साहब अगर हो जाता ना तो खैर थी, ये मुतअद्दिद जगह पे हुआ है। फिर मैं तो आपसे ये तो कह ये रहा हूँ इसमें कि किस तरह ऑडियंस अननोटिस ऑडियंस चला मैं गया इसके? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ऐसे बंदे के साथ मजाक है जो फिल्म को जानते हैं। तो ऑडियंस के साथ मजाक है, एक नॉर्मल लेमैन जो सिनेमा देखने जा रहे हैं उसके साथ जो है फिल्म बनाने वालों ने एक मजाक किया है कि भाई हम आपको ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इससे बुरी चीज शायद नहीं बन सकती। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जरा द मार्शल आर्टिस्ट पे ना। मैंने आबिद साहब जब इसका ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर में मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ट्रेलर तो आपको पता है, वैसे ही एक क्रक्स होता है फिल्म का, और उसको ऐसे तरीके से जोड़ा भी जाता है, लेकिन फिल्म के अपने लवाजमात जो होते हैं, किस जगह फिल्म उठानी है, पहला हाफ कैसा है, वो ड्रैग तो नहीं है, जंप तो नहीं है बीच में, फिर वो जब सारी फिल्म देखते हैं तो फिर पता चलता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे, आपके कमेंट जानने से पहले, मेरे नजर में इस फिल्म को पहले नंबर पे अंग्रेजी बनाने में गलती क्यों, लेकिन वो मजबूरी थी, क्योंकि कनाडा या अमेरिका जहां में भी था वो। दूसरे नंबर पे जब अंग्रेजी बना ली तो उसका उर्दू वर्जन निकालने में गलती, उससे बड़ी गलती है। क्या ख्याल है आपका? सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं तो ये समझ के गया था कि शायद क्योंकि वरना यूजुअली लिखा होता है उर्दू डब्ड वर्जन। जब सिनेमा का टिकट आप लेते हैं तो सिनेमा का जो स्केड्यूल हाँ। है उसमें लिख देते हैं। इसमें नहीं लिखा था तो मैं समझा ये अंग्रेजी वर्जन ही दिखा रहे हैं। तो मैंने टिकट ले लिया, मैं चला गया, लेकिन मेरे सरप्राइज से ये उर्दू डब्ड वर्जन निकला। और मैं बहुत ज्यादा मायूस हुआ उसकी डबिंग से। हद से ज्यादा मायूस हुआ मार्शल आर्टिस्ट की डबिंग से कि उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन में जैसे वो डायलॉग बोल रहे हैं ना, मतलब उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं किया कि उसको प्रॉपर तरीके से दब की जाए। बस वो एक रीडिंग कर दी डायलॉग की, जिसमें सारे इमोशंस जो स्क्रीन पर एक्टर्स के परफॉर्मर्स के चेहरे पर जो इमोशन नजर आ रहे हैं वो गायब हो गए उस डबिंग के साथ। तो वो ऐसा लग रहा था अच्छा। कि कोई बैठ के जी जी। डायलॉग पढ़ रहा है और वो भी ऐसी लैंग्वेज में पढ़ रहा है जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने उसका नहीं। लिटरल उर्दू ट्रांसलेशन किया, बड़ा ही अच्छे तरीके से उर्दू ट्रांसलेशन किया, लेकिन वो फिल्म के उस पे जा नहीं रहा था डायलॉग के साथ जो वो कहना चाह रहा। तो वहां से जी। डिसअपॉइंटमेंट मेरी शुरू हो गई मार्शल आर्टिस्ट की। अच्छा, मैं वैसे इस पे डबिंग पे आता हूँ, लेकिन आबिद भाई, जब मैंने फिल्म को देखना शुरू किया, खासतौर पे जो फाइट वाला आउटडोर सीन इन्होंने किया, उसके अंदर कैमरा वर्क, उसके अंदर जो एंगल, शॉर्ट्स एंगल, उसके अंदर फिर फाइटिंग के जो डबिंग है उसकी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी शुरू में ना। मतलब फिल्म की वो एक जो उठान आउटस्टैंडिंग जिसे कहना चाहिए। वो आउटस्टैंडिंग था। फिल्म उठाई बहुत अच्छे तरीके से, अब। डिस्पाइट द हाँ। फैक्ट कि उर्दू वर्जन की डबिंग खराब थी, लेकिन फिर भी फिल्म आपकी अच्छी उठी। लेकिन देन बीच में जाकर फिल्म ने लूज कर दिया। मुझे एक दो मैं बीच मसले। बीच पे आता हूँ, मैं बीच पे आता हूँ, मैं सेकंड सेकंड उस पे हाफ पे भी आता हूँ। लेकिन जो डबिंग के हिसाब से मेरा टेक है, मैं क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखता हूँ, जहां तक लिप्स मूवमेंट का ताल्लुक है, वो जो उसकी माँ बनी हुई थी, गालबन वो गोरी थी जो भी थी, बुढ़िया,
वो उससे लेके मुझे लिप्स मूवमेंट में कोई इतनी ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मुझे जो प्रॉब्लम नजर आई ना आबिद साहब, वो ये नजर आई कि जो आपने जिस तरह कहा ना, आपको खैर लिप्स मूवमेंट में भी प्रॉब्लम नजर आई, आपने जिस तरह कहा ना कि फील, क्योंकि आप जिस तरह आप देख लेना कि जब आप अंग्रेजी फिल्म को हिंदी डबिंग में देखते हैं ना, तो उसकी ओरिजिनल फील बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब वो अपने तरीके से, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो करना होगा, ये क्या करता फिर रहा है। मतलब अगर आप नॉर्मल उर्दू फिल्म देख रहे हैं या हिंदी फिल्म देख रहे हैं, उसके पॉजेज और तरह के होंगे, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन और तरह का होगा, कहाँ पे सर रुकना है इमोशन, कहाँ मैं पे। जो बात लेकिन जिस कर रहा टाइम हूँ ये डबिंग इमोशन। करते हैं, डबिंग करते हुए वो एक स्पीड उन्होंने रखी होती है मेरे ख्याल चौथे उस पर। नहीं, लेकिन आजकल आप देखें जो डबिंग हो रही है, आप नेटफ्लिक्स में बहुत सारी तमिल मलयालम फिल्में हिंदी में डब होके आ रही है, उसमें आपको ये महसूस नहीं होता है इशू। लेकिन इस फिल्म में शायद इन्होंने उसका ख्याल नहीं अच्छा, रखा। डबिंग आर्टिस्ट ने ख्याल शायद नहीं रखा। इस तरह से उसको उसको बताया नहीं, क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट को भी आपको डायरेक्ट तो करना है ना कि आप क्या कर रहे हैं, हम्म। मतलब क्या हाँ। इमोशन जाहिर करना है अच्छा। अपने वॉइस से। वो मिसिंग था। हम्म। हम्म। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से, मतलब स्टोरी और वो एक तरफ रख दें उसको, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है ना, स्टोरी को कैसे लेके चलना है, ये एक अलग साइंस है, अलग फन है। और प्रोडक्शन क्वालिटी एक अलग फन है। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी में आप किसी भी आम बंदे को, जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा प्रोडक्शन को समझता है, लेकिन कहानी को वो ठीक तरीके से नहीं रख पाएगा, उसको कोई रॉ मटेरियल फुटेज बनाने का कहते हैं तो वो आपको बना के दे देगा। तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कहानी के हिसाब से नहीं पूछ रहा। उसमें आपको फिल्म कहाँ स्टैंड करती हुई नजर आएगी? सर मुझे एवरेज लगी, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन क्वालिटी लगी, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी सी, अगर ये फिल्म जिस तरह के जॉनरा की फिल्म थी ना, उसमें ये लो बजट है। तो अगर अच्छा, ठीक थोड़ा है। सा, मुझे मेरी जो अपनी फील थी कि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर की जा सकती थी। मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा डिसजॉइंटेड सी फील आई कहीं कहीं फिल्म के अंदर। कहीं कहीं मुझे जो है थोड़ा सा लगा कि कहीं पर शायद वो क्वालिटी में हल्का सा थी। इट इज अ गुड अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कहूंगा फिल्म बुरी है, मैं कहूंगा फिल्म ठीक अच्छी है। है। इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। लेकिन हम्म। इट कुड हैव बीन बेटर। मेरी बहुत ज्यादा कुड हैव एक्सपेक्टेशन, बीन बेटर। ट्रेलर ट्रेलर देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो चुकी थी इस फिल्म की। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ये आई एग्रीड। अच्छा, आबिद साहब, अब मैं आता हूँ जरा सेकंड हाफ पे। जिस वक्त वो पाकिस्तान आ जाता है, उसकी माँ कहती है, खैर वो भी मेरे लिए चले उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, वो भी मेरे लिए नहीं था कि मैंने एक एक पैसा जोड़ के तुम्हारे टिकट के पैसे पता नहीं अरेंज किए। हमने ये तो सुना था कि पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के लिए टिकट के पैसे जोड़े जाते हैं। ये मैंने पहली दफा सुना है कि बाहर वाले भी पैसे जोड़ के टिकट। सर वो मेलो खैर ड्रामा, चले। सर यहाँ पर आकर हम मार खा जाते हैं। यहाँ पर आकर ठीक। मैं बताऊं कि थोड़ा सा हम जो है ना वो मार खा जाते हैं कि हम मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं। हम समझते हैं कि फिल्म के अंदर थोड़ा सा हमें मेलोड्रामा डालना जरूरी है ताकि वो ऑडियंसेस भी उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। हालांकि उन चीजों की जरूरत नहीं थी। तो वो फिल्म और अच्छी होती अगर उसको एक एक्शन फिल्म रहने दिया जाता, एक मार्शल आर्ट्स फिल्म रहने दिया जाता, बजाय बजाय उसके कि उसको एक ड्रामा फिल्म बना देते। तो आई वो एग्रीड, आई एग्रीड। ड्रामा ड्रामे वाला जो पार्ट आ गया, जिसके अंदर के उसके इनलॉस का भी आ गया इशू, हम्म। उसका हम्म। रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा ड्रामेटाइज हो गया, उसके भाई के साथ भी थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गया, और माँ के साथ भी हो गया। तो वो चीजों की जरूरत शायद एक मार्शल आर्ट्स फिल्म में जरूरत नहीं थी। उसका नहीं थी। genre उधर ही रहने देते उसको, एज एन एक्शन फिल्म। आई एग्री। अच्छा सर, अब देखें, स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्शन क्वालिटी से हट के और क्या दिखाया पहले हाफ में, मेरे लिए इंटरेस्ट का पहलू शाज खान और सनम सईद थे। फिर सेकंड हाफ में फरहान ताहिर का इजाफा हो जाता है। अब जरा सेकंड हाफ पे आइएगा, और हम अगर जिस तरह आपने स्टोरी की बता दिया, मेलो ड्रामा कर दिया, वीकनेस भी बता दी, लेकिन हम अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें आप इस सब, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि गाने तो इसमें उस तरह से नहीं है, तो उसको आप कहाँ रेट करते हैं, किस जगह पे? सर फरहान जो है एक ब्रिलियंट एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद फरहान के साथ फिल्म बनाई है, फरहान के साथ मैंने काम किया है। फरहान इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड परफॉर्मर। लेकिन इस फिल्म में फरहान का रोल ही बहुत मुख्तसर सा था। अब मेरे ख्याल से वो पोर्शन जहां पर कि फिल्म को और उठाया जा सकता था, जब वो अब दादा के पास जाता है, फरहान के पास जाता है, हु इज सपोजेडली अ मास्टर, हाँ। सपोजेडली नहीं। मार्शल आर्ट्स मास्टर और समथिंग लाइक दैट। तो मास्टर। वहां पर जो उसका उधर जो को स्टार्स डाल दिए साथ में, जो लड़के दिखा दिए उधर बैठे हुए, उनकी परफॉर्मेंस ने तो थोड़ा सा पीछे कर दिया फिल्म को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा
जो है वो लो परफॉर्मर्स थे, या हाँ, उनका कैरेक्टर अंडर डेवलप एक्सपीरियंस के अंडर एक्सपीरियंस लग रहे थे उनका वो, और वो खामखा उस कॉमेडियन को डालना साथ में जो के उसको लेने जाता है एयरपोर्ट पे, उसकी जरूरत नहीं अंदर। थी इस फिल्म के अंदर। और फरहान का रोल थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए था, इम्पैक्ट आता, बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता अगर फरहान ताहिर को आप फुल अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करवा लेते। और वो दौरानिया जब वो पाकिस्तान जाता है और अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए या रीट्रेन होने के लिए, उसमें थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल से फिल्म उठ जाती और वहां से। वो मेरे लिए और एक अपॉइंटमेंट था फिल्म के अंदर। आफ्टर वन द साउथ, आपको मैं अभी डबिंग की बात इसलिए नहीं करूंगा कि जो अंग्रेजी में देखेंगे उनको ये फील नहीं होगा, लेकिन आफ्टर द मेलोड्रामा मेरे लिए जो सेकंड जो पुट ऑफ हुआ मैं फिल्म से, वो फरहान के कम परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि उसको मौका नहीं दिया गया। मौका नहीं दिया। अच्छा, जिस तरह आपने डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उनका इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है शाज खान का, तो आपको लगता है कि होली सोली ये फिल्म उन्होंने बनाई होगी या बीच में फरहान ताहिर की भी इनपुट मेरे ख्याल होगी? से शाहज खान की अपनी है, क्योंकि जो उसने एडवर्टाइज किया जिस तरह से, इट इज अ वेरी पर्सनल स्टोरी, और चूंकि वो खुद प्रोड्यूसर हाँ। भी है, खुद एक्ट भी कर रहा है, और डायरेक्ट भी उसने की है, असल में बहुत ज्यादा हैट्स पहन लिए उसने। अगर उस इतनी पर्सनल स्टोरी थी, आई थिंक ही शुड हैव एक्टेड इन दैट फिल्म एंड लेट अ प्रोफेशनल डायरेक्टर डायरेक्टेड, फिर फिल्म की एक डिफरेंट लेवल हम्म, हो। ये बात ठीक है। और और स्पेशली मेरा एक मानना है कि एक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर वाले रोल में नहीं आना चाहिए कभी भी। वो एक अलग अच्छा, फील्ड है, वो एक अलग फील्ड है। जी जी। अच्छा, थोड़ा मुझे सनम सईद का बताइएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उम्र यार की है, उससे पहले इशरत भी की थी। अब तो वो रेगुलरली मुझे फिल्मों में नजर आ रही हैं। तो इनसिग्निफिकेंट उनको रोल कहाँ पे था। रेट करते हैं? सनम इज अ गुड एक्ट्रेस। मैं तो सनम का बहुत बड़ा फैन हुआ था जब पहली बार मैंने उसको स्टेज पर देखा था। एक स्टेज, अंग्रेजी स्टेज में नाम भूल गया हूँ उसका। उसमें उसने गाने भी गाए थे, और मैं बहुत पहले की 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो आई रेट हर वेरी हाईली। बट यहाँ पर अगेन उसका रोल भी इनसिग्निफिकेंट था। बहुत ही छोटा सा रोल था, हाँ, थोड़ा। बिल्कुल, वो इनसिग्निफिकेंट सा रोल इसको था। इट वाज फिल्म वाज बढ़ाया जा सकता था, बिल्कुल। ओनली फोकस्ड ऑन द हीरो, which is not a problem, but हम्म, then again that हम्म। performance should overshadow everything else। लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स अगर आप डाल रहे हैं तो उन कैरेक्टर्स को जस्टिफाई कर लें। अच्छा, वैसे ये आबिद साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी मैं एक 1977 की फिल्म थी, उसका मैंने रिव्यू दिया, जहां पे आपके पास नदीम और मोहम्मद अली फिल्म में हो। वहां पे डायरेक्टर अगर खुद भी फिल्म में काम कर रहा है, उन दोनों बड़े सुपरस्टारों से काम लेने की बजाय आप अपने किरदार को ऊपर लेके आ जाएं, क्योंकि इस वजह से कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, क्योंकि इस वजह से कि आप डायरेक्टर भी हैं। तो ये उस फिल्म के साथ ज्यादती है कि आपने उन दो अदाकारों का, जिनका जिनका काम देखने के लिए लोग आते हैं, तो इसमें अगर यही वाला काम, इतना ही काम होता, डायरेक्टर कोई और होता, तो आपको शक नहीं जाना था। लेकिन आपकी बात ठीक है, जिस तरह सनम का या फरहान ताहिर साहब का किरदार कम था, तो फिर शक जाता है कि डायरेक्टर ने अपने ऊपर ज्यादा फोकस किया। अगर यही कोई और डायरेक्टर कर रहा होता, तो फिर आपको शक नहीं जाना था। शक नहीं जाता, ये एग्जैक्ट। इसीलिए हाँ, मैं कहता हूँ कि लेकिन अलग अलग हैट्स पहनने का कोई फायदा नहीं होता ना। आपने बहुत सारे हैट्स सब पहन लिए खुद ही, फिर ये शक जरूर जाएगा उस एक्टर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, कि हाँ जी तुमने अपना रोल बढ़ाने के लिए, हालांकि फिल्म उसी पे बेस्ड थी। उसका अगर थोड़ा सा रोल कम भी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होती, दूसरे कैरेक्टर्स उसकी परफॉर्मेंस को और स्ट्रांग कर देते। अच्छा, अगर मैं आखिर में जो शाज खान है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो उनकी परफॉर्मेंस, क्या फाइट के सीक्वेंस हैं या क्या संजीदा अदाकारी है, जिस टाइम खासतौर पर छोड़ के जाती है, वो हल्के से आंसू भी आते हैं उसमें मुझे बड़ा अच्छा, परफेक्ट और मैच्योर लगा उसमें परफॉर्मेंस के जहां हिसाब तक से। फाइट बल्कि सीन्स में ही वॉज वंडरफुल। हाँ, फाइट और सीन्स में बल्कि ही वॉज अगर मैं वंडरफुल। आप, जी जी, पता नहीं शायद लेकिन आप मेरे से इत्तेफाक लेकिन करें या ना थोड़ा सा ना करें। मुझे जो मेलोड्रामेटिक सीन्स आ गए ना, तो वहां पर मुझे वीकनेस नजर आ गई हाँ, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। दूसरा, मुझे हाँ। एक बहुत ही अजीब सी चीज उस फिल्म के शुरू में लगी, कि शुरू के फाइट सीन के बाद आप देखे उसका मुंह खून खून हुआ हुआ था। उसके बाद सनम सईद के हाँ, साथ वो बैठा हुआ है, उसमें भी खून है, जख्म है। लेकिन उसके बाद वो ईद की पार्टी में जाता है जो उसी दिन है, उसका चेहरा फौरन बिल्कुल फौरन साफ है। खत्म, बिल्कुल। जख्म तो बिल्कुल हल्का सा नजर आ रहा था, लेकिन जितना उसकी इंटेंसिटी थी वो नहीं नजर, वो नहीं वो नजर आई। मतलब है, तो आपने यहाँ पे भी वो लगाई भी है, वो एग्जैक्टली, सनी प्लास्ट के क्या, ये चीजों यहाँ का पे भी भी लगाया ख्याल, हुआ है। इस इन चीजों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल है जो कि ऑडियंस नोट करती है। आजकल की ऑडियंस हाँ। इतना अच्छा, कंटेंट कंज्यूम कर रही है कि उनको ये सब चीजें लगकर फिर होता है कि यार शायद हमारे साथ मजाक हो रहा है फिर। अच्छा, वैसे आबिद साहब, मुझे इस चीज का पहली दफा एहसास हुआ है कि
जो सनी प्लास्ट है जो हमारी दुकानों में मिल जाता है, वो हमें पता चला कि अमेरिका और कनाडा में भी पाया जाता है। बड़ी खुशहाली की बात और लगी मुझे। पाकिस्तानी स्टोर्स में तो सब चीजें पाई जाती है ना वहां पर। आपको 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 टपाल चाय भी मिल जाएगी, आपको एवरीडे अच्छा भी ठीक। मिल जाएगा, हर चीज मिल जाती है अमेरिका में तो। बड़ा देसी सही। पॉपकॉर्न है। और अच्छा, मैं बिल्कुल आखिर में मुझे जब वो फाइट कर रहा था, क्योंकि उसकी थोड़ा सा उसने मेहनत भी की अपनी बॉडी बॉडी पे भी, और मुझे थोड़ा सा उसकी फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है शान की तरह लगी। मैं गलत हो सकता हूँ। स्लाइटली यस, आई थिंक यू आर राइट। मैंने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो यस, हम्म, थोड़ा सा उसमें शान वाली फील थी, ठीक बल्कि है। शान वाली भी थी, कुछ थोड़े से हॉलीवुड एक्टर्स वाली भी फील थी, विच इज ओके, ही इज इंस्पायर्ड बाय एनी एक्टर, विच इज टोटली फाइन। हाँ ठीक, बट हाँ आई ओके, मुझे वुड उसका, आई वुड रेट हिज मुझे उसका परफॉर्मेंस, ड्रामा बड़ा अच्छा लगा था, यकीन का सफर, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था उससे, यकीन का I सफर में ना। would rate his performance as a good solid 7 out of 10. I would जी, rate the ओ, film as a 6 out of 10 because of 6 आउट ऑफ 10। obvious reason। मैं उसको थोड़ी सी बेहतर हो जाती, शायद 7 8 तक जाने का उसका उसमें था, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी फिर वही ना, इतनी मार्शल आर्ट्स फिल्म्स आ चुकी हैं दुनिया में, और वो थोड़ा सा हाँ जो है वो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा जो है ना प्रिडिक्टेबल लगने लग जाती है एज यू गो इनटू। और अगेन मेरा एक मसला फिल्मों के साथ है कि ये 2 घंटे की फिल्में ना बनाए। ये सब हाँ, 2 घंटे वाला नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी पेसिंग के साथ अराउंड 90 to 100 मिनट्स के 90 मिनट स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड एक है ना 90 टू आजकल हंड्रेड ड्यूरेशन। 100 मिनट्स विद क्रेडिट्स के साथ बड़ी अच्छी तरह से रैप हो सकती है ये फिल्म। हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल। तो हम दुआ करेंगे कि आप अगली फिल्म भी देखें कुल्फी, ताकि फिर हम उसका भी रिव्यू एक साथ दे दें। चले ठीक है, कोशिश करता हूँ देखने की, आज तो मूड नहीं चल है, कल या परसों में ठीक, देख। हाँ नहीं नहीं, आज ना देखें, आराम से देख लें, कोई नहीं। ठीक है, राइट ठीक, सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक टाइम यू निकाला, सो आबिद मच, साहब। थैंक यू। थैंक्स।